हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के बारे में समझाने वाली हूँ। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम क्या होता है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब कि जो ऊर्जा होती है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ परिवर्तित की जा सकती है रूप में, बट उसे हम न बना सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं। तथापि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अक्षय होती, मतलब कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ओके, ना ही उसे हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या करते हैं? उस नियम को हम कहेंगे ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण मैंने पंखा और जनरेटर का उदाहरण बताया था आपको। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, जिसे कि हम सौर ऊर्जा का बताए थे और बल्ब का बताए थे। विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में हीटर जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सब क्या है? उसका उदाहरण है। अभी यहाँ एक प्रयोग द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं कि ऊर्जा का कैसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, बट वो नष्ट नहीं होती है, न ही उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक धागा बांधा गया है। ठीक है, और इसके ठीक समांतर पे दो धागे बांधे गए हैं और दोनों धागों में नट लगाया गया है। इसी हमें ये ध्यान देना है कि जो लंबाई है धागे की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और जो लंबाई है और बराबर होना चाहिए और धागा क्या होना चाहिए? एक दूसरे से समांतर पे होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? ये जो पहला वाला धागे में नट लगा है उसे हमें क्या करना है? उसे उसमें जो वेग मतलब उत्पन्न करना है। अगर हम इसको एक थोड़ा सा खींच के फिर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? हिलने लगेगा, राइट? ये क्या होगा? एक बार यहाँ जाएगा फिर ऐसे आएगा, राइट? अभी ये क्या हो रहा है? गतिशील अवस्था में हो जाएगा, गतिशील अवस्था में होगा और तेजी से जाएगा शुरुआत में। फिर धीरे धीरे क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? कम हो जाएगा, इसका वेग कम होगा। लेकिन आप निरीक्षण करेंगे कि ये जो रुका हुआ था नट, ये क्या होगा? ये गतिशील हो जाएगा और ये क्या होगा? धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो इसकी ऊर्जा थी उसका रूपांतरण ये वाले नट के ऊर्जा में चली जाती है, इस नट की ऊर्जा में लग जाती है। मतलब ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ से इस धागे से इस धागे में चला गया, बट वो क्या हो गई? नष्ट नहीं हुई। ना ही उसे हम निर्माण कर सकते हैं ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। समझ में आ रहा है? जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसका हमने उदाहरण भी लिखा है। ये सब उदाहरण द्वारा हम और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। तो ऊर्जा की अविनाशिता का नियम 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। उसमें हमें पहले स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टेटमेंट उसे हमें लिखना है। अगर उदाहरण पूछेंगे तो आप उदाहरण द्वारा भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल है जो हम करके देख सकते हैं अपने घरों में, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा का कैसे रूपांतरण होता है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शक्ति के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या होती है और उसकी इकाई क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।